Hello guys, today in this session we are going to discuss the chapters limits what we have studied in the previous classes. So ये इस सेशन में हम लोग लिमिट्स चैप्टर्स की बात करेंगे, जो कि लिमिट्स चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में। तो लिमिट को हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में, लिमिट्स होता क्या है। तो लिमिट्स क्या होता है, तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है। लिमिट मीन्स लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स हम लोग किसी चीज़ का जो है अप्रॉक्स करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, लगभग में लेते हैं वैल्यू, वही लिमिट कहलाता है। इसका मीनिंग होता है लगभग में, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं नंबर का, अप्रॉक्सीमेशन मेन इसका मीनिंग यही हुआ। और आपका एक मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का, x² - 4 x - 2। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा। डिफाइन कहने का मतलब कि ये डिफाइन कब होगा, किस तरह से। अगर हम x = 2 अगर ले लेते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x = 2 पे क्या हो जाएगा फंक्शन आपका अनडिफाइंड। अगर x² - 4 अगर 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो x² - 4/0, ये जो क्या हो गया, जो है फंक्शन अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को सोचना है कि फंक्शन किस तरह से हम लोग को डिफाइन रखना है, या फिर किस तरह से हम लोग को फंक्शन को डिफाइन रखना है, यही सोचना है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन आपको लिमिट्स में दिखेंगे, जो कि आपका फंक्शंस होगा जो कि 0/0 फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, अगर x = 2 अगर हम पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर -4 2 - 2, इस तरह से ये क्या हो गया 0/0 के फॉर्म में आ जाता है। तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो लिमिट का मतलब होता है, हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट होता है पूरे चैप्टर्स में आपको यही करना है कि फंक्शन को किसी तरह से आपको क्या रखना है, डिफाइंड रखना है। आप कुछ भी ऐसा ना लें जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो सबसे पहला कंसेप्ट लिमिट्स चैप्टर्स को स्टार्ट करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का, ये तो मैं एक एग्जांपल लिया फंक्शंस का जो कि आपको इस तरह से, तो इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन रखेंगे। लिमिट मान लीजिए कि इसको दिया हुआ लिमिट x → 2 निकालना है, तो इस तरह से हम लिमिट्स कैसे निकालेंगे। तो दोनों अगर इस तरह से हम लोग को लिमिट क्या रखना है, x² - 4 x - 2 दिया हुआ है और x → 2 दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से हमको सोचना है, इस तरह से सोचना है। अगर डायरेक्टली आप 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, लेकिन हमको फंक्शन को तो क्या रखना है, डिफाइंड रखना है। डिफाइंड रखने के लिए आपको खुद से अपना टेक्निक लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये a² - b² के फॉर्म में ये फंक्शन दिख रहा है। तो a² - b², तो इसको लिख सकते हैं x - 2 x + 2, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा x - 2। तो x - 2 और x - 2 ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, अगर मान लीजिए लिमिट x → 2 दिया हुआ है, तो अगर आप x + 2, तो अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर 2 माइनस निकालते हैं, लिमिट x → 2 - तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4। और इसी तरह से 2 प्लस निकालेंगे, लिमिट x → 2 इस तरह से 2 + 2, ये तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आपको सबसे पहला ये जो बेसिक्स कंसेप्ट एकदम बेसिक सा है कि लिमिट्स, वही लिमिट एक ऐसा चैप्टर्स है जो कि आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेना है, लगभग, मतलब वेरी क्लोज टू इट। x → 2 मतलब कि x के लगभग में वैल्यू आपको कितना लेना है 1.999 समथिंग लगभग।
इस तरह से अप्रोक्सीमेट करते हैं, वही लिमिट का मतलब हुआ। लिमिट का मतलब लिमिटेशन, आपको कहाँ तक टेंड करना है, टेंड करवाना है किसी भी नंबर को। मतलब कि टेंड मतलब x टेंड्स टू 2, मतलब लगभग में वो नंबर कितना दिया हुआ है, 1.99 समथिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फंक्शन बहुत सारे लिमिट्स में मिलेंगे, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान इस चैप्टर में रखना है कि किसी भी फंक्शन को अगर लिमिट चैप्टर्स में आप बना रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो फंक्शंस जो है डिफाइंड है या नहीं। अगर वो फंक्शन मान लीजिए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 यहाँ पे अगर हम लोग रख रहे थे, और यहाँ पे अगर आपका 0/0 के फॉर्म में अगर ये अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर इन्फिनिटी आ जाता है, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से जितना भी सारा फॉर्म है जो कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। तो इस तरह से आपको जो है सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है लिमिट चैप्टर को पढ़ते समय, कि आपको फंक्शन कोई भी दिया हुआ हो, सबसे पहले उसको चेक करना है जो वैल्यू आपको लिमिट्स जितना टेंड कर रहा है उस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो आपको अगर किसी भी तरह से आपको ये टेक्निक लगाना है, जैसे अभी हम a² - b² का टेक्निक यहाँ पे देखें कि x - 2 x+2 लिखकर, और ये x - 2 आपका, तो ये ध्यान रखना है कि आपको डिनोमिनेटर 0 ना हो। हमेशा आपको यही माइंड में रखना है, माइंड में आपको ये रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। डिनोमिनेटर अगर किसी भी फंक्शन का अगर 0 हो जाता है तो वो फंक्शन ऐसे भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है लिमिट चैप्टर्स में पढ़ते पूरे चैप्टर्स में आपको यही कंसेप्ट यूज होगा, जो कि आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फार्मूला बेस्ड आपको लिखा दिया जाएगा कि लिमिट LHL बराबर RHL, किसी भी फंक्शन पे अगर बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं बराबर होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ये सब सारे फार्मूले हैं, लेकिन सबसे बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर्स का यही है कि आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। आपको ये ध्यान में हमेशा ये रखना है कि हमको क्या रखना है, फंक्शन को डिफाइंड रखना है। डिफाइंड अगर नहीं है तो आपको किसी भी तरह से आप जोड़ घटाओ या फिर कोई टेक्निक, जैसे कोई फार्मूला ब्रेक करना है या फिर फार्मूला ब्रेक हो रहा है, उस तरह से आपको सोचना है और उसको डिफाइंड बनाना है। तो इस तरह से ये बेसिक्स कंसेप्ट, मतलब कि नंबर का अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम लोग लिमिट चैप्टर्स में। अब थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट जो है आप डिफिनेशन बेस्ड जो है कि आप इस चैप्टर्स को समझ लें। तो डिफिनेशन में क्या कहता है, जैसे डिफिनेशन आप किसी भी नंबर को मान लेते हैं, आप x a या फिर b कुछ भी मान के अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो क्या होता है। तो डिफिनेशन के आधार पे हम लोग लिमिट्स को किस तरह से ये करते हैं। तो आइए अब हम लोग डिफिनेशन, जैसे हम लोग एज्यूम करते हैं कोई नंबर, वी कैन अप्रोच a number a like that, say a say either from left side to increase the value which is less than a and from right side to decrease the value which is greater than a। कहने का मतलब कि हम लोग एक नंबर को अप्रोच करते हैं, मान लिए कि a कोई नंबर से कह रहा है, a नंबर है जो कि आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड
मतलब लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच किया कर सकते हैं कि वो क्या है, वो ए से छोटा है, और राइट साइड से उसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से उस नंबर को इंक्रीज करके अप्रोच कर रहे हैं, और राइट साइड से उसको डिक्रीज करके, जो कि ज्यादा है, मतलब नंबर ज्यादा है, ठीक है, उस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ this concept there are two types of लिमिट। फर्स्ट वन आपका है LHL एंड सेकेंड RHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी नंबर को हम अप्रोच कर रहे हैं, मान लीजिए एक नंबर A है जो कि लेफ्ट साइड से उस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि उसके बराबर लाने की, उसके लगभग में अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि अगर उस नंबर को इतना से बढ़ा दिया जाएगा तो वो हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, और अगर जो नंबर A से थोड़ा बड़ा है उसको अगर उस वैल्यू को डिक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड से हम लोग उसको बराबर करें। तो LHL एंड RHL, तो ये आपको बेसिक्स जो है हम लोग एज्यूम किए। अब आपका जो है ये आप लिख सकते हैं पॉज करके। और आपका इसमें और क्या आता है कि किसी भी फंक्शन LHL और RHL आपका दो टाइप्स का लिमिट्स होता है, LHL एंड RHL। अब फॉर सम फंक्शन fx LHL and RHL both are equal, and for some function at x बराबर a LHL and RHL are not equal, will not equal। ठीक है, किस वैसा भी कोई फंक्शन होगा fx जो कि at x बराबर a, जिसपे जो है RHL LHL एंड RHL बोथ क्या होगा, विल इक्वल, मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और भी कोई और ऐसा भी फंक्शन होगा जो कि एट x बराबर a LHL एंड RHL विल नॉट इक्वल। और कुछ ऐसा फंक्शन होगा सिमिलरली, कोई कंडीशन ऐसा भी आएगा, सिमिलरली कोई भी कंडीशन ऐसा आएगा, किसी कंडीशन में आपको जो है लिमिट्स सिमिलरली sometimes limit will does not exist, limit will not exist। तो कुछ ऐसा भी होगा टाइम उस समय जो कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, और कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसपे LHL एंड RHL दोनों बराबर होगा, और कुछ फंक्शन ऐसा भी होगा जिसपे दोनों का दोनों लिमिट इक्वल नहीं होगा। तो ये बेसिक्स था जो कि आपका लिमिट्स में कंसेप्ट है कि हम लोग किसी भी नंबर को अप्रोच करते हैं, लगभग में लेते हैं। जैसे x टेंस टू a माइनस लिखा हुआ है, तो x टेंस टू a माइनस का मतलब वेरी क्लोज टू a, मतलब x इज वेरी क्लोज टू a। x a प्लस मतलब कि x टेंस टू a प्लस मतलब कि x जो है थोड़ा सा, मतलब वेरी वेरी क्लोज टू a, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा है a से। तो इस तरह से हम इसको एज्यूम करते हैं। एज्यूम ही करना लिमिट होता है, मतलब कि किसी भी नंबर पे हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं। जैसे x टेंस टू 2, तो वो नंबर कितना होता है, जैसे 2 माइनस लिखा हुआ है तो 1.999 लगभग, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा अगर होल नंबर ले लें तो यहाँ पे हम लोग
2 पुट करते हैं। तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि x टेंस टू 2, तो हम लोग फंक्शन में कितना पुट करते हैं 2, f(x) का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं। लेकिन जो कि आपका ऐसे आप अपने मन में एज्यूम कितना करेंगे 1.99 के अप्रोक्सीमेट। x टेंस टू 2 प्लस का मतलब लगभग 2 पॉइंट समथिंग 0999 लगभग। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट कितना करते हैं 2, मतलब कि हम लोग लेते कितना है रियली तो 2 लेते हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन होता है किसी भी नंबर का कि वेरी x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या होता है वेरी क्लोज टू a। और आपको 3 कंडीशन होगा जो कि आपको लिमिट्स में कोई भी नंबर को आप अप्रोच कर रहे हैं, हम यहाँ पे a मानकर चल रहे हैं इस फंक्शंस में, लेकिन आपको 3 कंडीशन आपको क्रिएट होगा लिमिट चैप्टर्स में, जो कि कोई फंक्शन ऐसा भी होगा जिसपे LHL एंड RHL दोनों बराबर होगा, कोई ऐसा फंक्शन होगा जो कि LHL एंड RHL नहीं इक्वल होगा, और उसी तरह से कोई ऐसा भी फंक्शन होगा समटाइम्स ऐसा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। तो यही 3 कंडीशन आपको फॉलो होगा। आपका लिमिट जो होता है 2 तरह का, LHL लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करते हैं उसको LHL बोलते हैं, राइट हैंड साइड से जो अप्रोच करते हैं किसी नंबर को तो आपका राइट हैंड लिमिट होता है। इसका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब आपका आता है कुछ एल्गोरिदम्स, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत ही आसान चैप्टर्स है, आपको सारा का सारा कंसेप्ट जैसे इस तरह से हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लें, पहले इसका एल्गोरिदम, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इस सेशन में, तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। तो इस तरह से आपका तो अगला आपका कंसेप्ट है एल्गोरिदम्स। हम लोग तो बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब आपका जो आता है वो है एल्गोरिदम फॉर LHL। तो पहला स्टेप में आपका क्या होगा, अगर लिमिट x टेंस टू a fx दिया हुआ है तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx, लिमिट x टेंस टू a fx रिप्लेस x टेंस टू a माइनस बाई h टेंस टू 0 टू ऑब्टेन आपका f a माइनस h। तो लिमिट x टेंस टू a एल्गोरिदम जो है आपको LHL के लिए क्या क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तो आपको लिमिट x टेंस टू a माइनस fx दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है x टेंस टू a माइनस को h टेंस टू 0 से रिप्लेस करना है, और आपको प्राप्त क्या होगा f a माइनस h, जो कि फंक्शंस में आपका तीसरा में फंक्शंस जो है आपको लिमिट फंक्शंस f a माइनस h पुट इन द फंक्शन, जहां जहां पे अगर आपका जो x का फंक्शन दिया हुआ है वहां पे आपको क्या करना है f a माइनस h को पुट कर देना है, पुट f a माइनस h पुट इन द फंक्शंस। और फाइनली आपको क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट we have to put at x equal to a। तो आपको वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट we have to put x बराबर a इन फंक्शन। तो आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो LHL के लिए आपको क्या करना है, x टेंस टू a माइनस को रिप्लेस करना है h टेंस टू 0 से, टू ऑब्टेन a माइनस h, f a माइनस h जो अब आ जाएगा आपका
तो आपको एफ ए माइनस एक्स जितने भी जहां जहां फंक्शंस में एक्स का जो फंक्शन दिया गया होगा वहां पे आपको ए माइनस एच पुट कर देना है। उसके बाद वैल्यू लिमिट का फाइंड करने के लिए आपको जो वैल्यू एक्स एट एक्स बराबर ए मतलब कि जो आपको दिया गया है लिमिट में वो फाइनली आपको पुट कर देना है। तो ये बेसिक्स एकदम बेसिक्स है एलएचएल मतलब कि ये बेसिक्स है लिमिट्स का। जो एलएचएल आपको तीन कंडीशन बताया गया था जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कभी एलएचएल एंड आरएचएल दोनों बराबर होगा, एलएचएल एंड आरएचएल नहीं बराबर हो सकता है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीन कंडीशंस जो है लिमिट्स में क्रिएट होता है कि अगर एलएचएल और आरएचएल किसी फंक्शंस के लिए बराबर भी आ सकता है, आपका एलएचएल आरएचएल नहीं भी बराबर आ सकता है, और कोई फंक्शन ऐसा भी होगा समटाइम्स in any functions you can't you will not get limit value because limit does not exist। तो ये एलएचएल के लिए तो आपका ये जो है एल्गोरिदम आप लिख सकते हैं। अगला जो है आपका इस पे एलएचएल के लिए आप एग्जांपल में आप ले सकते हैं जो कि ये आप यूज करेंगे। तो आपका क्या करता है लिमिट एक्स टेंस टू आपका इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स मॉड एक्स माइनस फोर। इस तरह से आपको x इज नॉट इक्वल टू फोर एंड जीरो कब होगा तो x इक्वल टू फोर पे जीरो होगा आपका। तो इस तरह से आपका फंक्शंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं पहले स्टेप में हम लोग को क्या करना है लिमिट x टेंस टू फोर माइनस यहाँ से x नॉट इक्वल टू फोर का कंडीशन में आपको अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो आपको खोलना है। इसको खोल कर क्या लिखेंगे अगर x 4 के बराबर नहीं है तो x 4 से छोटा है या तो x 4 से बड़ा है। तो इस तरह से अगर x नॉट इक्वल टू फोर दिया हुआ रहेगा तो x लेस देन फोर और x ग्रेटर देन फोर मतलब कि अगर x जो है 4 से छोटा होगा या तो फिर बड़ा होगा। तो इस तरह से x टेंस टू फोर माइनस तो आप अभी एल्गोरिदम में पढ़े हैं क्या पढ़े हैं x टेंस टू फोर माइनस इसका मतलब होता है आपको फंक्शंस दिया हुआ है एफ एक्स। तो आपको क्या करना है लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो और आपको फंक्शंस में क्या करना है फोर माइनस h। इस तरह से आपका आ जाएगा फंक्शंस क्या दिया हुआ है मॉड x माइनस फोर तो x इज लेस देन इक्वल टू फोर के बराबर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे ये कंडीशन आपको लेस देन इक्वल टू फोर के लिए यहाँ पे आपको खुलेगा फोर माइनस h और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस फोर और नीचे में क्या होगा फोर माइनस h माइनस फोर। इस तरह से आपका फोर से फोर कैंसिल्स और यहाँ भी फोर से फोर कैंसिल्स हो जाएगा। तो मॉड के अंदर कोई भी अगर निगेटिव क्वांटिटी रहता है मॉड के अगर अंदर कोई भी निगेटिव क्वांटिटी आता है तो उसको क्या लिखेंगे पॉजिटिव और ये आपका माइनस ये आपका कैंसिल आउट होके माइनस वन मिल गया। इस तरह से आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में कि आपको एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। अगर आप कहीं ऐसा भी होगा कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन ये आपका बेसिक्स एकदम इनिशियल कंसेप्ट है जो कि आपको अगर कोई भी एलएचएल में अगर दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू फोर माइनस इसका मतलब कि आपको x जो है बहुत ही क्लोज है मतलब x थोड़ा सा छोटा है मतलब कि वेरी क्लोज टू इट। इसका मतलब 1.9 इस 4 से छोटा मतलब कि 3.999 समथिंग x का वैल्यू दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी को जो घटाया गया है जो कि आपका ये वैल्यू इतना दिया गया है। इस तरह से आपको एलएचएल के लिए एल्गोरिदम हुआ। अब अगला जो है आपका इसी तरह का जो है आरएचएल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग यूज करेंगे। तो आरएचएल के लिए आपको क्या आ जाएगा आरएचएल के लिए पहला जो है आपका अगर ऐसा दिया हुआ लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स में इन
अगर ऐसा दिया हो तो रिप्लेस आपको करना है x टेंस टू a प्लस को बाई h टेंस टू 0 और आपको मिल जाएगा टू ऑब्टेन if a प्लस h। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में ये मिल जाएगा आपको, तीसरा स्टेप में ये आपको फंक्शंस में रख देना है लिमिट x टेंस टू a प्लस f a प्लस h। जहां जहां आपका जो फंक्शंस होगा x के टर्म में वहां वहां आपको क्या करना है f a प्लस h रख देना है। और चौथा में आपका क्या करना है टू फाइंड द वैल्यू of the limit put x equal to a। तो फाइनली आरएचएल के लिए आपको एल्गोरिदम क्या हुआ, तो आपको इस तरह से आरएचएल के लिए एल्गोरिदम आपको यूज करना है। तो आपको आइए इस तरह से इसका भी क्वेश्चंस आप वही क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो कि आपको इधर आप दे सकते हैं, उसको क्या इस तरह से वही क्वेश्चंस को हम लोग आरएचएल के थ्रू करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 4, फिर आपका x माइनस 4 आपको दिया गया था x इज नॉट इक्वल टू 4 और 0 दिया हुआ था जब 4। तो एलएचएल के लिए आपको क्या कंडीशन लेना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 4 का मतलब x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 4। मतलब कि x अगर 4 के बराबर नहीं है तो x जो है 4 से छोटा है या फिर x 4 से बड़ा है। इस तरह से आपको कंडीशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि इसके लिए आपको सेम कंसेप्ट जो लगाना है, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस दिया हुआ है तो उसको फंक्शंस में हम लोग को फंक्शन में क्या डालना है, तो लिमिट x टेंस टू दूसरा स्टेप में आपको क्या डालना है h टेंस टू 0 से रिप्लेस करना है और फंक्शंस को कैसे लिखना है 4 प्लस h, मतलब a के जगह पे यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इस तरह से आपको फंक्शंस में आपको रख दीजिए तो फंक्शंस आपका पॉजिटिव खुलेगा, x इज ग्रेटर देन 4 है तो उसको पॉजिटिव खुलेगा ही, तो पॉजिटिव खुलेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 प्लस h डालते हैं, यहाँ पे माइनस 4 और इस तरह से 4 प्लस h माइनस 4, इस तरह से आपका आ गया। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो है मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव क्वांटिटी आता ही है, तो आपको यहाँ से आ जाएगा आपका मॉड h बाई h, तो h बाई h जो कि 1 आया। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एलएचएल में जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, एलएचएल में आपका जो वैल्यू आया था वो -1 के बराबर आया था और आरएचएल में जो वैल्यू आया था वो 1 के बराबर आया था। इस तरह से जो कि आपका क्या आ गया एलएचएल में -1 और आरएचएल 1। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि तीन जो चीज था बेसिक चीज जो कि बराबर होगा या नहीं बराबर होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है एलएचएल आरएचएल दोनों नहीं के बराबर, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो आपका तो ये कंसेप्ट आ गया। उसके बाद कुछ जो है हम लोग बात करेंगे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स के बारे में जो कि आपको लिमिट में यूज करना है, जो कि कभी अब अगर आपका वैसा फंक्शंस में आ जाएगा तो आप कैसे उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो वो यूजफुल रिजल्ट्स आपके सामने अभी मैं लिखूंगा जो कि आपको रिमेम्बर करना है। इस तरह से आपका जो अगला टॉपिक आता है इसमें सम यूजफुल रिजल्ट्स। इस तरह से आपका सम यूजफुल रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट आपको ये है कि अगर लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx इस तरह से दिया हुआ हो तो लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx, ऐसा इसको लिख सकते हैं। दूसरा आपका कंसेप्ट ये दूसरा यूजफुल रिजल्ट्स क्या है आपका लिमिट x टेंस टू a fx डॉट gx अगर दिया हुआ हो तो लिमिट x टेंस टू a fx डॉट लिमिट x टेंस टू a gx, ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा रिजल्ट आपका आता है लिमिट x टेंस टू a fx
डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो अगर ऐसा दिया हुआ हो तो आपको ऐसा करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये कब वैलिड होगा? आपको पता है कि लिमिट को डिफाइंड रखने के लिए आपको डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं रखना है। अगर आपका डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो आपका लिमिट डिफाइंड ही नहीं रहेगा। और बेसिक कंसेप्ट आपको क्या बताया गया है कि किसी भी कंडीशंस में आपको लिमिट का फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिफाइंड रखना पड़ेगा। कोई भी फंक्शंस को हमको डिफाइंड, सबसे पहला जो कंसेप्ट इसमें लिमिट्स में आता है कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट, फाइनाइट वैल्यू लिमिट का निकालने के लिए आपको फंक्शंस को सबसे पहले डिफाइंड होना जरूरी है। अगर वो फंक्शंस डिफाइंड नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट अगर इनडिटरमिनेसी क्रिएट करता है या फिर किसी तरह का और भी आपको प्रॉब्लम आता है लिमिट्स को सॉल्व करने में, तो आपको वो खुद टेक्निक लगा के आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू, इसका ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। ये आपका अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तब ये डिफाइंड होगा। चौथा प्रॉपर्टी आपका आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर पूरे का मॉड रहेगा तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, इस तरह से आपको लिख देना है। ये आपका चौथा प्रॉपर्टी। और पांचवा में आता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए के किसी भी कांस्टेंट टर्म से अगर फंक्शंस में मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए के को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ये आपका 5 हो गया। आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। आपका छठा प्रॉपर्टी जो है इस तरह से, आपका जो छठा प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इस तरह से आपका लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर एफ एक्स, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आपको इस तरह से लिखना है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, e का पावर में ये हो जाएगा। सातवां आपका प्रॉपर्टी है जो कि ऐसा रहेगा, लिमिट x टेंस टू a log ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से आप इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। तो ये आपका बेसिक 7 प्रॉपर्टीज था जो कि हम लोगों ने पढ़ा। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका था यूजफुल 7 यूजफुल रिजल्ट्स, जो कि आप लोग इस तरह से अगर लिमिट में आपका आता है तो आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। कुछ जो है क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। और ये इसमें एक क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ जो कि आपको कंसेप्ट को समझने में कहीं परेशानी नहीं आएगी। और अगर आता भी है तो आप कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, लिमिट क्वेश्चंस, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 1 by x माइनस e टू द पावर 1 by x प्लस 1। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है LHL और RHL। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप वो टेक्निक लगाते हैं 0 माइनस h, तो फॉर फंक्शंस आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट
x टेंस टू 0 और फंक्शंस आपका पता है e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर 1/x प्लस 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को e टू द पावर 1/0 माइनस h, आपको h टेंस टू 0 और 0 से इसको 0 माइनस को रिप्लेस करना है, 0 माइनस h माइनस 1। इस तरह से आपका e टू द पावर 1/0 माइनस h प्लस 1। इस तरह से आपको किसी भी वैल्यू का e टू द पावर, मतलब किसी भी e का वैल्यू क्या होता है आपका 1.33 समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग के बराबर e का वैल्यू। तो किसी भी बड़े क्वांटिटी का अगर वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, बहुत बड़े क्वांटिटी, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, इसी तरह से अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4 करेंगे तो 16। तो किसी भी बड़े नंबर का अगर बड़ा पावर हो तो वो उतना ही बड़ा नंबर हो जाता है। तो इस तरह से आपका e टू द पावर माइनस एच, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1 e टू द पावर माइनस h प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 कहने का मतलब अगर 1/0 आप लिखते हैं तो ट्रिगोमेट्री में बहुत टाइम ऐसा आया होगा कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जब 0 हो जाता है किसी भी फंक्शंस का या किसी भी नंबर का या किसी भी फ्रैक्शंस का, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड कहलाता है। तो अनडिफाइंड यहाँ पे कहला रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ सोचना होगा कि क्या है e टू द पावर माइनस 1/h, तो ये तो e टू द पावर 0, 1/∞, मतलब 1/∞ क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड है। तो ये बहुत ही, मतलब ये आपको यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर का ये क्या हो जाएगा, लगभग में ये बहुत ही बड़ा नंबर आपको देगा। तो इस तरह से आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, तो आपको 1/e टू द पावर, तो आपको ये क्या कर लेना है, यहाँ पे देखना है कि ये बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है। तो हमको ये क्या करेंगे, इस तरह से लिमिट आगे इसको लिमिट h टेंस टू 0, इसको आपको e टू द पावर 1/h कर लेना है माइनस 1, और इसको आपको 1/e टू द पावर 1/h प्लस 1। अब आपको बहुत ही बड़ा, मतलब कि ये इनफाइनाइट है, तो 1/∞ आपका क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो आपको क्या करना है 0, मतलब 1/∞ 0 होता है। तो इस तरह से जो e का वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 भी एक बड़ा क्वांटिटी, और 1/0 मतलब बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी, तो वो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन होगा बहुत, अगर कोई फ्रैक्शन कब 0 होता है, तो 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर जितना ज्यादा, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा, मतलब कि ये इक्विवेलेंट टू 0 के बराबर, मतलब 1/h इक्विवेलेंट टू 0 यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा है तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आपको दोनों जगह पे आपका जो है 3, मतलब e का वैल्यू आपका 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग e का वैल्यू आ रहा है, तो इसके पावर का पावर इन्फिनिटी होगा, तो ये डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा हो गया, और बहुत ही बड़ा हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे 0 के बराबर लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 आपका क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 1/0 प्लस 1। तो आपको यहाँ से -1/1 मतलब कि आपका वैल्यू -1 इधर के बराबर आ गया।
अब यहाँ से आपको RHL इसी तरह से सोचना है, सिंपल सा है। RHL भी इसी तरह से आपका निकलेगा। तो RHL के लिए आपको क्या करना है, तो ये आपको याद रखना होगा कि किसी भी फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसका उतना ही क्या बढ़ेगा, वो जो है इक्विवेलेंट वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा वो उतना नंबर ही छोटा, मतलब इक्विवेलेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका RHL निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका आ चुका है, क्या आया था, -1। RHL के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली 0 प्लस कर देंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, ये नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि आप डायरेक्ट अगर लिमिट में 0 प्लस h डालेंगे तो 0 प्लस h डालेंगे इसको करके तो h टेंस टू 0 लेंगे। तो ये बड़ा नंबर है, 3 पॉइंट समथिंग के लगभग नंबर है, और उसका पावर अगर इन्फिनिटी होता है तो आप तो ये नंबर आपका ऐसे ही किसी भी नंबर में अगर इतना चीज घटाया जाए, इन्फिनिटी अनडिफाइंड चीज को अगर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो वो तो आपका मीनिंगलेस चीज हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से एक टेक्निक लगाना पड़ेगा, और जो कि हम पहले ही कंसेप्ट में हम बात कर चुके हैं कि पूरे चैप्टर्स में आपको, लिमिट्स के पूरे चैप्टर्स में आपको यही चीज देखना है, बार बार क्वेश्चंस में यही चीज देखना है कि फंक्शंस मेरा अनडिफाइंड है, डिफाइंड है या नहीं। तो यहाँ पे आपको जो RHL के लिए एक जो दिक्कत आ रहा है वो फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आप अगर 0 प्लस h अगर यहाँ पे डालते हैं तो आपका जो है नंबर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग पावर किसी भी नंबर का अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो नंबर बढ़ते जाएगा, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो गया जो कि इन्फिनिटी पावर है। तो वो भगवान ही बता सकते हैं वो कितना बड़ा नंबर होगा। तो ये आपका जो है बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, e⁻1/x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो e⁻1/x से अगर भागा देंगे, डिवाइडिंग बाय e⁻x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको दोनों जगह पे अगर आप ये इतना से भागा दे देंगे e⁻1/x से तो आपका काम हो सकता है, हो जाए। तो आप ये करके देखें, x टेंस टू 0 प्लस, आप यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/e⁻1/x हो जाएगा आपका 1 प्लस e⁻1/1/x। अब इस तरह से आपको जो भी जीरो कंसेप्ट, जो भी 0 प्लस h का जो कंसेप्ट लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1/e⁻0 प्लस h, इसी तरह से 1 प्लस 1/e⁻1/0 प्लस h। इस तरह से आप इसको कर लिए। अब अगला आपका होता है कि ये तो आप कर लिए यहाँ तक, अब आपको सोचना है वैल्यू रखें और ये क्या आएगा। तो लगभग में आपका जो h टेंस टू 0 अगर यहाँ पे डालेंगे, तो h टेंस टू 0 अगर डालेंगे तो e⁻1/0, तो e⁻1/0, 1/0 का मतलब कि अनडिफाइंड टर्म आएगा, मतलब कि बहुत ही बड़ा, मतलब इन्फिनिटी। तो किसी भी नंबर का पावर अगर इन्फिनिटी हो तो फिर से वही चीज आ गया जो कि आप लोगों ने LHL में किया था। तो LHL में किया था क्या कि डिनोमिनेटर अगर आपका किसी भी फ्रैक्शंस का अगर ज्यादा हो रहा है तो वो नंबर वेरी क्लोज टू 0, मतलब कि लगभग इक्विवेलेंट हम लोग 0 के बराबर उसको मानते हैं। तो अब किसी भी चीज, मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी कहलाता है। तो अगर और e का वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं 3 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है, 3 मान के चलते हैं 3 है ये, तो 3 का पावर इन्फिनिटी वो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। और बहुत ही बड़ा नंबर मतलब इन्फिनिटी भगवान ही जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा नंबर होगा, हम लोग तो उसका पता नहीं कर सकते प्रैक्टिकली कि वो बहुत ही बड़ा नंबर है, ये मानकर हम लोग चलते हैं। तो अगर आपका e का पावर ये आपका इन्फिनिटी है, 3 का पावर इन्फिनिटी आ गया तो आपका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन फिर से 0 हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा है
और ये फ्रैक्शंस को हम लोग इक्विवेलेंट जीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया, तो आपका वो फ्रैक्शन जीरो के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ये इक्विवेलेंट टू जीरो आप ले सकते हैं। तो 1 माइनस जीरो 1 प्लस जीरो, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपका LHL आया था और RHL, जो कि LHL आपका -1 के बराबर आया था और RHL जो है 1 आया। तो दोनों देखिए फिर से आपका आ गया कंसेप्ट कि LHL और RHL किसी भी फंक्शंस पे ऐसा भी होगा जो कि आपका डिफाइंड या फिर डिफाइंड नहीं होगा या फिर बराबर नहीं होगा। तो ये फंक्शंस में ये क्वेश्चंस को समझने में आपको जहाँ पे भी दिक्कत आई होगी, आप नेक्स्ट वीडियो में हमको कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मेरा कमेंट कर सकते हैं। और कहीं भी डाउट हो RD शर्मा से रिलेटेड, या फिर आप NCERT बुक बना रहे हैं या फिर किसी भी तरह का अगर बुक बना रहे हैं, तो आपको नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कहीं भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह गया हो चैप्टर्स को समझने में या फिर क्वेश्चंस को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस में आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से आया होगा समझ में। इसमें कुछ था ही नहीं, आपको बेसिक्स जो एल्गोरिदम जो पढ़ाया गया है उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चंस था, जो कि हम लोगों ने LHL और RHL दोनों को किया है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को समझा है। तो ये सब आपको जो बेसिक्स चीजें हैं, जो कि E का वैल्यू क्या होगा या 1/0 इंफिनिटी, तो आप पहले ये सब मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो बेसिक्स जानते ही होंगे, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस तरह से ये वीडियो को हम लोग बनाए हैं, ये हम लोग सेशन को कंप्लीट किए हैं। तो अगले सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे अगले वीडियो में आप लोग को अच्छा कंसेप्ट्स मिलेगा लिमिट्स चैप्टर्स में। ये तो बहुत ही बेसिक्स बातें हो रही हैं इस चैप्टर में, आपको अगले वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है साथ में मिलकर। और इस तरह से आपका ये सेशन समाप्त हुआ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।